देखो हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रोसेस क्या होता है आपका। इससे पहले वाले टर्न पर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे आपका ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं आपका, या कह नहीं सकते, मतलब दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं पर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा उनको डिफाइन करेंगे फिर समझेंगे डिटेल में क्या होता है। आपने देखा होगा, देखो पहली चीज एक चीज और, ये क्या है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हम पढ़ चुके हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लास्ट है, 3 हम पढ़ चुके हैं। ऑस्मोसिस में आपने जनरली देखा होगा, आपने कभी भी अगर नोटिस किया हो तो जैसे मुरझाए हुए फूल हैं, मान के चलो मुरझाए हुए फूल हैं, अगर उन फूल को हम क्या करते हैं पानी में डाल देते हैं तो देखा होगा थोड़ी देर के बाद या कुछ टाइम के बाद वो एक ठीक हो जाते हैं, ठीक अवस्था में आ जाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल से दिखने लगते हैं, यानी कि एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, फूल संकुचित हो चुके हैं आपके, और उनको पानी में डाल देते तो वो ताज़ा जैसे लगने लगते हैं आपका। या फिर देखा होगा रात को हम किशमिश या काजू को उसमें डालते हैं पानी में, वो फूल जाती है, ठीक है, ऐसा क्यों। दूसरा एक और देखा होगा, अपनी जो उंगलियां होती हैं अगर पानी में ज़्यादा देर तक रहती हैं तो या तो वो सिकुड़ जाती हैं, माने बीच बीच में थोड़ा सा गैप होकर कुछ फूल जाती हैं आपकी वो, ठीक है। तो ये जो सारी प्रोसेस आप देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका ऑस्मोसिस है आपका। ये जितने भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हैं वो सारे के सारे आपके क्या है ऑस्मोसिस है आपके। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है इसके लिए एक टर्म होती है, माने एक कंडीशन होती है कि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। जैसे सपोज करो हम एक कंटेनर लेते हैं, आपका वो कंटेनर ये है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बीच में लगा के रखा है, ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये लगा के रखी है, ठीक है। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने 2 सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट किया है, एक तरफ ये है, या हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। या ये कह सकते हैं हम कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन कुछ और है, इसका कंसंट्रेशन कुछ और है। सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर फॉर्म होता है आपका, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे। ये क्या है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या लिख सकते हैं हम एसपीएम लिख सकते हैं आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 2 डिफरेंट सॉल्यूशन हैं आपके, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, पहले वो भी आप समझ लो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल वो होती है जो अपने अंदर से केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ट्रांसमिट करती है, यानी जो ये परमिट देती है, ये परमिशन देती है कि जिसमें से केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रांसफर हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, वो आपकी क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जनरली जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज हम करते हैं या इन एक्सपेरिमेंट्स में जो यूज की जाती है वो आर्टिफिशियल कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है आपकी। किसकी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है आपकी। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है आपकी, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये क्या हो गई आपकी एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसकी बनी होती है। इसके अलावा प्लांट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमारी स्किन है, सेमी परमेबल का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, जिसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हमारी स्किन है, इस स्किन में देखा होगा अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो क्यों फूल जाएगी, क्योंकि ये जो है ना ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ट्रांसमिट करती है, जिसके कारण जो सेल्स होती हैं वो फूल जाती हैं आपकी, समझे बात को, इसलिए वो फूल जाएगी क्योंकि ये जो स्किन है ना, ये सॉल्वेंट पार्टिकल को, ये जो पोर्स आप देख रहे हैं इसमें से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का ट्रांसमिट करती है, मूवमेंट करती है, उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें से सॉलिड पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं होते हैं, क्लियर। दूसरी एक और बात, ये जो जनरली यूज होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है आपकी। इसके अलावा हम अगर नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें, ये तो आर्टिफिशियल है, तो एक एनिमल आपका क्या बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और एक प्लांट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अपने अंदर से केवल किसको ट्रांसमिट करने देगी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, ठीक है। हमने 2 कंसंट्रेशन डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को लिया है जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है।
अब इसमें से जो पार्टिकल ट्रांसमिट होंगे वो कौन से होंगे? सॉल्वेंट। अब ये देखना है हमें कि वो यहां से यहां जा रहे हैं कि यहां से यहां जा रहे हैं। क्लियर? तो याद रखना कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसमिट होते हैं, मूवमेंट करते हैं। यानी हम कह सकते व्हेन टू डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देन सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर ट्रांसमिट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर? यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसमिट होते हैं, और ये तब तक ट्रांसमिट होते हैं जब तक कि दोनों ओर का इक्विलिब्रियम स्टेट सेम नहीं हो जाता, मतलब दोनों ओर का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता आपका, ये तब तक ट्रांसमिट होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सॉल्वेंट, ये जो सॉल्यूशन है वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है आपका। तो सॉलिड पार्टिकल कहां से कहां ट्रांसमिट होंगे आपके? लो से हाई की तरफ। ये सॉलिड पार्टिकल्स मान लो, वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मान लो आपके, तो ये यहां से इस तरफ जाएंगे आपके, यहां से इस तरफ जाएंगे आपके, और ये तब तक ट्रांसमिट होंगे जब तक कि दोनों ओर का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। क्लियर? आया समझ में? कि जो ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अगर रोकना हो तो क्या करेंगे? तब आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका। क्लियर? कैसे? क्या होता है? ये एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है या फोर्स कह सकते हैं आपका, क्योंकि प्रेशर क्या है? फोर्स है आपका। तो एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाता है। ठीक है? तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए प्रेशर लगाया जाता है, यानी कि वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस पर इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है कि इस तरफ के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, या हमें कह सकते हैं जो सॉल्यूशन है, इधर का कंसंट्रेशन इधर के कंसंट्रेशन को इक्वल करते हैं आपका, तब तो होगा कि नहीं होगा? यानी जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या करेगा? इन यहां के कंसंट्रेशन को यहां के बराबर करने की कोशिश करेगा, तब तो वो आपका वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुकेगी। यानी कि हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, जिससे कि बोथ साइड का जो कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका पाई से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। तो ये आप याद रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ठीक है? तो द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जाता है ताकि इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है आपका। वो आपका क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है वो बता चुके हैं। एक होती है परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी? जिसमें से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स ट्रांसफर हो सकते हैं। और एक होती है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें से कोई भी पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते, ना सॉल्यूट के ना सॉल्वेंट के। तो तीन तरीके की परमेबल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसमें से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रांसमिट होते हैं, एक परमेबल मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होते हैं, और एक नॉन परमेबल जिसमें से कोई भी पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं होते हैं आपके। क्लियर? क्या डाउट है बताओ? सेमी परमेबल में से सॉल्वेंट, परमेबल में से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और नॉन परमेबल में से, समझ गए बात को? तो ये आपकी क्या है? आपकी मेम्ब्रेन है। अब यहां पर देखो एक चीज और है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा अपन को अंतर समझना पड़ेगा, डिफरेंस समझना पड़ेगा। एक प्रोसेस है हमारे पास क्या? डिफ्यूजन, और एक प्रोसेस है आपकी क्या? ऑस्मोसिस। क्या? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या है आपका? इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां माइग्रेट हो रहे हैं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है? ये छोड़ो आप। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई एक स्प्रे यहां स्प्रे कर रहा है, वो बॉडी स्प्रे जो अपन यूज करते हैं, डिओड्रेंट जो होते हैं, वो यहां स्प्रे कर रहा है, और आप वहां पर खड़े हो, मैंने यहां पर स्प्रे लगाया, आप वहां खड़े हो, पर आप उसकी खुशबू को, फ्रेग्रेंस को वहां भी महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस डिओड्रेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो यहां पर थे, लेकिन वहां पर तो नहीं थे। तो कंसंट्रेशन कहां ज्यादा कहलाया उन पार्टिकल्स का? यहां पर, हाई से लो। समझ गया? और वहां कंसंट्रेशन था नहीं उनका। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहां से कहां ट्रांसमिट होते हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो उसको क्या बोलेंगे हम? आपका
डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में क्या होती है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो ऑस्मोसिस। क्लियर। ये जो डिफ्यूजन है, सॉरी ये जो ऑस्मोसिस है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंपलसरी है, इसमें ऑस्मोसिस में, लेकिन इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना कोई कंपलसरी नहीं है। क्लियर। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी है, ऑस्मोसिस में इसमें नहीं होती है। क्या हमने स्प्रे किया तो क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई? नहीं लगाई ना, तो इसमें कंपलसरी है, ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में नहीं है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है ये आपकी सॉल्यूशन में होती है, आपकी लिक्विड में होती है, सॉल्यूशन में होती है, लेकिन इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये सभी में होती है, लिक्विड में भी होती है, गैस में भी होती है। हाँ, ये लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है, लेकिन ये गैस में नहीं होती ऑस्मोसिस, ये केवल किस में होगी? सॉल्यूशन में होगी, लिक्विड में होगी। क्लियर। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है आपकी, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी है। दूसरा क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स ट्रांसमिट होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रांसमिट होते हैं ऑस्मोसिस में। इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल ट्रांसमिट होते हैं डिफ्यूजन में। समझ गए बात को? इसमें दोनों ही पार्टिकल आपके क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं डिफ्यूजन में। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये केवल ये वाले पार्टिकल्स उसमें ट्रांसमिट होते हो आपके। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें देखो एक पॉइंट और है आपका ऑस्मोसिस में, और उसमें ऑस्मोसिस में क्या है, अगर हम प्रेशर को ज्यादा अप्लाई करते हैं तो ऑस्मोसिस जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, तो उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं आपका। अपोजिट मतलब हाँ, हाई से लो हो जाती है। आपने देखा होगा आरओ का नाम सुना है? कई लोग उसको प्रोनाउंसिएशन में आरोह कह देते हैं, आरोह। पानी का जो रहता है ना, पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए, वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए आरओ जो होता है ना आपका, आरओ बोलते हैं उसको, आरओ। आरओ का मतलब होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है उसको भी साथ में देख लो। मैंने क्या बोला कि जब यहां प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, रुक गई, प्रोसेस रुक गई। लेकिन अब प्रेशर उसके बाद भी ज्यादा डाला जाए तो प्रोसेस उल्टी हो जाती है, यानी हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का लो कंसंट्रेशन की तरफ माइग्रेट होना आपका रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। समझ गए बात को? वो डिफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल ही यहां ट्रांसमिट हो रहे हैं। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट एंड सॉलिड दोनों होते हैं, यहां सिर्फ केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रांसमिट होते हैं। दूसरा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस मैंने पहले बोला कि यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, पर डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई कंपलसरी नहीं। समझ गए बात को? तो प्रोसेस उल्टी होना है, मतलब कि अपोजिट होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास एक प्योर वाटर है और एक सी वाटर है, आपका समुद्र का पानी है और एक शुद्ध पानी है, तो आपका क्या होगा? आपका जो कंसंट्रेशन होगा आपका वो ज्यादा किसका होगा? सी वाटर का होगा, और प्योर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। तो होता क्या है आपका, उस पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हम आरओ का यूज करेंगे, तो वो प्रोसेस को उल्टी करता है, वो अपोजिट करता है। उल्टी वर्ड अजीब सा लगता है, अपोजिट कर देता है। तो अपोजिट कैसे करता है? आपका जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सी वाटर से कहां जाना स्टार्ट कर देते हैं? प्योर वाटर में, और वाटर क्या होने लगता है आपका? प्योर हो जाता है आपका, और सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो गए, सॉल्वेंट अलग हो गए, तो इस तरीके से आपका वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस अपोजिट हो जाती है तो उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जो प्रेशर अपन ने यहाँ अप्लाइड किया था, जब वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इसमें होता है, लेकिन रिवर्स डिफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं होता है, और डिफ्यूजन को रोक भी नहीं सकते हम। क्लियर? समझ गए बात को? तो डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होती है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ होता है आपका। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, कंपलसरी है। डिफ्यूजन में कोई कंपलसरी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आपका इसमें ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रांसमिट होते हैं, इसमें सॉल्वेंट एंड सॉलिड दोनों होते हैं। ये किस में होती है आपकी? ये गैस में, सॉरी ये सॉल्यूशन में होती है, लिक्विड एंड गैस दोनों में होता है आपका डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में आपका क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, इसको स्टॉप किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपका डिफ्यूजन में। क्लियर? तो ये ऑस्मोसिस की है। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि ऑस्मोसिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव अभी कर दूं या नेक्स्ट उसमें करूं? बताओ। इतना तो मैं लिखा चुका हूं जितना मैंने अभी बताया। हाँ। अब मुझे ये बताओ
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझा दूं अभी? देखो, हमें प्रूफ ये करना है, एक सेकंड रुक जाओ। देखो, हमें प्रूफ ये करना है कि ऑस्मोसिस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा, वन टॉप ने इसको लेकर एक इक्वेशन दी थी, पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। वन टॉप ने क्या बताया था कि जो आपका सॉल्यूशन होता है, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाए तो, पर वो आइडियल सॉल्यूशन कब होगा? जब वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। उन्होंने ये कहा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन का जो बिहेवियर होता है वो आइडियल गैस के जैसा हम मान सकते हैं। केवल क्या एज्यूम कर रहे हैं आपका। वन टॉप ने क्या बताया है कि आइडियल गैस के जैसे अगर उनके बिहेवियर को हम मान लेते हैं, जो प्रेशर वहां पर है उस प्रेशर को अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल मान लें, तो फिर हम आपका एक डेरिवेशन यहां पर इक्वेशन निकाल सकते हैं आपका, जिससे हमें डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? देखो, सपोज करो यहां पर हम मान लेते हैं आपका क्या, ऑस्मोसिस की अगर हम यहां पर बात करते हैं आपका, देखो यदि हम यहां पर ये एज्यूम कर लें कि ये एक किसकी तरह है आपका, इसका जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किसकी तरह है आपका, पी की तरह है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही होता है, दिख रहा है ना उसमें, मैंने दिख रहा हूं ना आपको, ठीक। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एनआरटी होता है आपका। उन्होंने ये कहा कि अगर हम पी को पाई के इक्वल मान लें, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल मान लें, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आपका। नेक्स्ट इसमें देखो आपका क्या है, ये जो एन अपॉन वी है ये किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। क्यों? कैसे कंसंट्रेशन? वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? आपके सॉलिड पार्टिकल्स के, तो एन बी लिखेंगे, तो एन बी अपॉन क्या हो जाएगा? वी। समझ में आ रहा कैसे लगा? फिर से सुनो, कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर करेंगे? हमारे पास ये कंटेनर है, सपोज करो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में सिर्फ पानी है आपका, वाटर है आपका, तो पानी का एक वॉल्यूम होगा, होगा कि नहीं होगा? जो कि वी है, ठीक है। इस वॉल्यूम में हमने थोड़ी सी शक्कर डाल दी, शुगर डाल दी, तो शुगर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? शुगर के, एनबी। सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं? एनबी कहते हैं। तो एनबी अपॉन वी क्या होगा? कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन तो ये दोनों का रेशियो डिसाइड करेगा ना, तो एनबी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होगा? सी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? पाई इज इक्वल टू सीआरटी लिख सकते हैं कि नहीं? ये वन टॉप ने इक्वेशन दी थी, और ये जो पाई इज इक्वल टू सीआरटी लिखा है आपका, तो सी क्या है? कंसंट्रेशन है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है आपका। टी को ये गिवन टेम्परेचर है। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर ले, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर करते हैं आपका, तो टी रख जाएगा आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो पाई इज इक्वल टू क्या बचेगा? पाई प्रोपोर्शनल सी बचेगा आपका, होगा कि नहीं? प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर आएगा, और टी कब आएगा? जब टी कांस्टेंट नहीं होगा आपका। हमने कांस्टेंट टी माना, तो पाई प्रोपोर्शनल सी। सी क्या है? एक कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स के। तो सी इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है? ये मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज डिपेंड ऑन द सॉलिड पार्टिकल्स। सी किस पर डिपेंड है? सॉलिड पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर जो डिपेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोसिस क्या है आपकी? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हमें ये डिफाइन करना था, ये प्रूव करना था आपका, क्योंकि पाई प्रोपोर्शनल सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? ये वन टॉप ने बताया था आपका, ठीक है। इसको वन टॉप इक्वेशन भी यहां कह सकते हैं आपका। इन्होंने यही बताया था कि आइडियल गैस के इक्वल अगर हम इसके बिहेवियर को मान लें, तो P इज इक्वल टू पाई, पाई से आपका ड्राइव करेंगे तो पाई प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा? सी। इस तरीके से हम ये डिफाइन कर सकते हैं आपका। यहां पर पाई सी एन बी भी, ये सी टी, ये सब कुछ आपको मालूम है क्या है? पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, सी कंसंट्रेशन, एन बी क्या है आपके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ आपका? सॉलिड पार्टिकल्स के। अब यहां इसका मॉलिक्यूलर वेट और है, बस हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? सीआरटी। पाई इज इक्वल टू सीआरटी, अभी प्रूव किया अपन ने।
C क्या है, कंसंट्रेशन, R कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर आपका। अब यहां पर देखो आपका C इज इक्वल टू क्या था, NB अपॉन V। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड पार्टिकल्स के, तो NV इज इक्वल टू क्या होगा, WV अपॉन MB होता है कि नहीं होता, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, NB की वैल्यू यहां रखेंगे, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, WV अपॉन, यही होगा कि नहीं होगा, सॉरी, MB इंटू V आपका अपॉन में आएगा। सही लिखा अपन ने, अभी आगे देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो C की वैल्यू ये हो गई आपकी, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C की वैल्यू हम यहां रखेंगे, तो C की जगह WV इंटू RT अपॉन MB इंटू V, ये लीटर में, ये पाई की वैल्यू आ गई यहां पर। तो MB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम आपका, WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V लीटर में, और यही हमें प्रूव करना था। इट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ये क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट है आपका। हाँ, पाई की वैल्यू, ये पाई को वो पाई मत समझिए, 3.14 मत समझिए उस पाई को, पाई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। पाई एक ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, न्यूमेरिकल तो खैर करेंगे अपन उनके सभी। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पाई, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो अपन इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये वन हाफ इक्वेशन दे दिया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, पाई का। ये ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इनका डिफरेंस है। इस पूरी प्रोसेस को लेकर कोई डाउट है तो बताओ। मैं फिर कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। जब क्या होता है आपका, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रांसमिट होते हैं, मूवमेंट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सॉल्वेंट को सेपरेट किया सॉल्यूशन से, तो भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपके ट्रांसमिट होंगे आपके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो भी ऑस्मोसिस कहेंगे। यहां जो मैंने डेफिनेशन दी उसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक सॉल्यूशन था, ये एक सॉल्वेंट था। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यहां कम होगा, तो यहां से यहां ये ट्रांसमिट होंगे आपके। क्लियर, समझ गए बात को। और रिवर्स इसका उल्टा हो जाता है आपका। तो ये क्या होती है आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस। कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात सुनो तुम।